प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दें इस बात के ऊपर, लूका 4 अध्याय उसकी 18 और 19 आयत में क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया ताकि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु के प्रसन्न रहने का प्रचार करूं, यानी कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तब यीशु मसीह खुद खुश नहीं होना चाहते थे। तब यीशु मसीह चेलों को खुश करना नहीं चाहते थे। तब यीशु मसीह परिवारों को खुश करना नहीं चाहते थे, परंतु यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न करना चाहते थे, और जो कि एक अनोखी बात है। लिखा है कि मेरा अभिषेक किया गया है, ये यीशु मसीह ने कहा। किसके लिए अभिषेक किया गया है? किसी को नाश करने का नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं, किसी को धमकी देने का नहीं, बल्कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए, ताकि जो बंधे हुए हैं उनको छुड़ाने के लिए, जो जकड़ लिए गए हैं उनकी आजादी लाने के लिए यीशु मसीह का अभिषेक किया गया था। नंबर 1, यीशु मसीह का अभिषेक इसलिए किया था ताकि वो उद्धार दें, लोगों को छुटकारा दें। लोगों के जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का छुटकारा उन्हें चाहिए। वो कहीं पर भी फंसे हुए हैं। आपको मालूम है 90% से ज़्यादा नहीं, 100% पाप के कारण सब कुछ दुनिया में आया। पाप के कारण लूसीफर स्वर्गदूत से शैतान बन गया। पाप के कारण शिमशोन की ताकत खत्म हो गई। पाप के कारण यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। पाप के कारण यीशु मसीह को लोगों ने पापी कहा। पाप के कारण यीशु मसीह के पास लोग आए और लोगों ने आकर यीशु मसीह की इतनी निंदा की, इतनी बुराइयां की, इतना उसे सताया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने, जितने लोगों ने जो कुछ भी किया, यीशु मसीह की दुश्मनी उनके साथ नहीं थी, पाप के साथ थी। और यीशु मसीह ने क्या किया? पाप से बुराइयां करने वालों को, पाप से निंदा करने वालों को, पाप से परेशान करने वाले लोगों को उसने उद्धार देने का प्लान बनाया। उसने कहा, मैं तुम्हें साल्वेशन दूंगा। तुम मेरे विरोध में चलोगे, मैं तुम्हारे लिए भलाइयों का कारण बनूंगा। तुम मेरी खिलाफत में प्लान बनाओगे, मैं तुम्हारे लिए छुटकारे का कारण बनूंगा। ये आपके यीशु का मैसेज था उन लोगों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। लूका 19 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु का मुख्य उद्देश्य था पाप से छुटकारा देना। वो लोगों को जो फंस गए थे, जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हमारे ऊपर शांति क्यों नहीं है, लोगों को समझ नहीं आ रहा था हमारे बिजनेस सफल क्यों नहीं हो रहे, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हमारे जीवन के अंदर सुख और आराम क्यों नहीं है, लेकिन उसके बारे में एक को पता था जो पवित्र था। एक को पता था जो अनोखा था। एक को पता था कि ये इसलिए परेशान है, ये इसलिए दुखी है, ये इसलिए तकलीफों में है, ये इसलिए बार बार अपने कीचड़ से, पाप के कीचड़ से निकलने की प्रैक्टिस करता है, निकलने की कोशिश करता है, पर निकल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो फंस गया था। उसको निकलने के लिए कोई हाथ नहीं दे रहा था, उसको निकलने के लिए कोई उसे आइडिया नहीं दे रहा था, उसको वहाँ से
गुनाह में से, गलतियों में से, परेशानियों में से निकलने के लिए कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। सब क्या कह रहे थे? ये पापी है। सब क्या कह रहे थे? ये दोषी है। सब क्या कह रहे थे? उसको गुनाहगार साबित कर रहे थे। सब उसको दोष रोपण कर रहे थे। बाइबल कहती है एक पापीन औरत पकड़ी गई और उसे यीशु मसीह के पास लाया गया और यीशु मसीह से कहा गया, प्रभु जी, व्यवस्था कहती है कि इसको पथराव कर कर मार दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। आज भी बहुत से लोग व्यवस्था को मानते हैं। आज भी बहुत से लोग कहते हैं देखो बाइबल में ऐसा लिखा है। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, ध्यान दे इस बात के ऊपर। परमेश्वर हमें पूरी तरह से गलत धारणाओं से आजाद करना चाहता है, गलत प्रकार की सोच से आजाद करना चाहता है। बाइबल कहती है कि एक औरत को यीशु मसीह के पास लाया गया और यीशु मसीह को बताया गया कि ये औरत पाप करते हुए पकड़ी गई है। मूसा की व्यवस्था कहती है कि इसको पथराव कर कर मार दिया जाए। क्या बोला गया? ऊंचा बोलो। पथराव करके मार दिया जाए। तो यीशु मसीह से कहा गया तुम क्या कहते हो उसके विषय में? यीशु मसीह ने कहा ओके ठीक है, मैं तुम्हारी व्यवस्था के साथ सहमत हूं। पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। अब कोई पत्थर नहीं उठा पाया, किसी के पास इतना दम नहीं था कि कोई पत्थर उठा पाए। और यीशु मसीह उन सब के बैठकर कुछ नीचे लिखने लगे और लोगों को लगा कि ये तो मेरा नाम लिख रहा है, ओ ये तो मेरा नाम लिख रहा है, ये तो मेरे पाप हैं। और सब वहाँ पत्थर छोड़कर चले गए। तब यीशु मसीह ने उस औरत से पूछा क्या किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा? और उसने कहा जी प्रभु, किसी ने नहीं। और यीशु मसीह ने कहा जा, मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारता। ध्यान दे इस बात के ऊपर, यीशु मसीह ने उसको पापी नहीं कहा था। यीशु मसीह ने उसको दोषी नहीं कहा था। दोषी कहने वालों ने दोषी कहा था। फिर यीशु मसीह ने क्यों कहा जा, मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारता? क्योंकि यीशु मसीह के पास उसको मारने का अधिकार था। यीशु मसीह के पास उसे दंड देने का अधिकार था, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया था। वो उन्हें नाश कर सकता था, उस औरत को पथराव कर सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जा, मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उस औरत को ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो पत्थर लेकर आए थे, उन सब को भी वो उद्धार देना चाहता था। प्रेज द लॉर्ड। आज आप में से जितने भी लोग यहां बैठे, केवल एक व्यक्ति को नहीं, यीशु मसीह सबके कानों के साथ, सबके सोच के साथ बात कर रहा है और वो सबको उद्धार देने की ताकत रखता है। आमीन। नंबर 2, यीशु मसीह बीमारों को चंगा करने के लिए आया। यीशु मसीह बीमारों को, जो निर्बलता, दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, वीकनेस में फंस गए थे, जो बीमार थे, जो तकलीफ में थे, जिनका लाइलाज हो रहा था। लाइलाज समझ पा रहे हैं? मतलब लाइलाज मतलब एक ऐसी बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं है। ला इलाज बीमारी, जिसका कोई इलाज नहीं है। ऐसी बीमारियां लोगों में आ गई थी, ऐसी बीमारियों से वो जकड़ लिए गए थे। अगर आप मत्ती 4 अध्याय की 24 आयत पढ़ें तो वहाँ लिखा है सारे सूर्या में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले और झोले के मारे, यानी झोले मतलब पैरालाइज, मारे हुए और उसके पास लाए, मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया।
किसने? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर उद्धार देने आए, यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर चंगाई देने आए। और बाइबल कहती है, अगर आप मत्ती 4 अध्याय उसकी 24 आयत को ध्यान से पढ़े तो लिखा है, उसके चर्चे फैल गए, उसका यश फैल गया। दुनिया, सारी दुनिया के अंदर लोगों को बताया जाने लगा, एक है जो बीमारी से भी चंगा करता है, एक है जो लंगड़े को भी चंगा करने की ताकत रखता है, एक है जो जन्म के अंधे को चंगा करने की ताकत रखता है, एक है जो पैरालाइज के व्यक्ति को भी पूरी तरह से छुटकारा देने की ताकत रखता है, एक है जो परेशान लोगों को खुश रखने की ताकत रखता है। उसकी चर्चा फैलने लगी, लोग उसके बारे में सुनते, लोग उसके बारे में विचार करते, लोगों को बताया जाने लगा। बाइबल कहती है लोगों को यह कहा जाने लगा कि इसकी मत सुनो क्योंकि ये व्यक्ति सही नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा यीशु का विरोध होता चला गया, उतना ज़्यादा यीशु मसीह के द्वारा उसका पिता परमेश्वर लोगों को चंगा करने लगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दे इस बात पर कि वह सब बीमारों को चंगा करने की सामर्थ रखता था। वो सब प्रकार की बीमारियों से लोगों को, सब प्रकार के दुखों से लोगों को छुटकारा देने की ताकत रखता था। इसलिए यीशु मसीह की चर्चा फैलने लगी। आज भी, इस वक्त भी उस जगह की, उस चर्च की चर्चा फैल रही है जिसका नाम ऑनलाइन खराब नहीं है, जिसका नाम कहीं और खराब नहीं, लेकिन उसकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह उस जगह पर बहुत ताकत के तरीके से वर्क कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड।